हेलो दोस्तों। एसबीआई क्लर्क का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है यानी एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क के लिए अब फाइनल पंच देने का टाइम आ चुका है। हमारा प्रिपरेशन को लेवल अप करने का टाइम आ चुका है। 20 को हमारा एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, उसके बाद 10 या 15 दिन बाद हमारा आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है। अब देखो मेरा प्लान क्या है। जैसे कि हमने टारगेट ग्रुप लॉन्च किया था आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के लिए, वो सक्सेसफुल हो चुका है। यानी कि वहां हमने कंप्लीट, मुझे लगता है कि डेली मॉर्निंग 9 AM एंड 6 PM को हमारी पीडीएफ चलती थी, वो पजल एंड डीआई की रहती थी। अब हमारा प्लान क्या है, एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क हमारे सामने है। अब देखो जो मैं टारगेट ग्रुप इस टाइम लॉन्च करने वाला हूँ उससे आपको क्या क्या बेनिफिट होगा एंड बच्चों को क्या क्या बेनिफिट हो चुका है वो मैं यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। अब देखो, एग्जाम लाइक अ प्रैक्टिस डेली क्रिएट अ रियल एग्जाम प्रेशर। आपको सेम टाइम पे इतने बच्चों के साथ compete करना है सेम टाइम पे आकर, तो आपको रियल एग्जाम का प्रेशर फील होगा। फोकस्ड एंड स्ट्रक्चर्ड प्लान, टोटली स्ट्रक्चर्ड प्लान है हमारे पास। 15 डेज है, वो आगे बताऊंगा मैं। 15 डेज है, 45 हाई क्वालिटी प्रैक्टिस सेट्स में प्रोवाइड करने वाला हूँ, जहां जो कि एग्जाम लेवल रहेंगे। हाई क्वालिटी का मतलब क्या होता है, जो कि एग्जैक्ट एग्जाम लेवल रखने की कोशिश करूंगा, ना कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। मुझे पता है कि बच्चों को डिफिकल्ट अगर इजी है तो बच्चों को लगता है कि बहुत ही ज्यादा इजी है, ऐसे क्यों दे रहे। इजी या डिफिकल्ट ऐसे कुछ नहीं होता, एग्जाम लेवल होता है। मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम कि इस 10-15 दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पजल्स पढ़ा, यानी कि आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूँ। अब देखो आगे, ओरिजिनल एंड गाइडेड कंटेंट प्रिपेयर्ड अंडर माय डायरेक्ट सुपरविजन और बाय मी। अगर ऐसा टाइम आया कि मुझे ही प्रिपेयर करना पड़ा तो मैं भी प्रिपेयर करूंगा और मेरे सुपरविजन के अंडर ये प्रिपेयर होने वाला है। उसके बाद कंपिटिटिव एटमोस्फियर सीरियस एस्पिरेंट्स ओनली, यानी कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स है, लास्ट टाइम आईबीपीएस पीओ में क्या हुआ था, आईबीपीएस पीओ में 200 बच्चे ने वो ग्रुप ज्वाइन किया था एंड उसके बाद थोड़ा बहुत ऐसा होता था कि 10-15-20 बच्चे ही कंपटीशन जैसा काम कर रहे थे, बाकी बच्चे नहीं कर रहे थे। इसलिए थोड़ा सा इसमें मैंने चेंज किया है। कॉम्पिटिटिव एटमोस्फियर सीरियस एस्पिरेंट्स ओनली जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सो यू फील द रियल टाइम रेस लाइक एक्चुअल प्रीलिम्स जैसा आपको लगेगा। अफोर्डेबल एंड वैल्यूएबल, इसके बारे में बताता हूँ। ये भी करने का क्यों किया है, इस वजह से किया है कि आईबीपीएस पीओ के टाइम क्या हुआ था मुझे पता है एग्जैक्ट। अब देखो आगे बढ़ते हैं। टारगेट ग्रुप फॉर एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क, स्पीड ड्रिल्स हमारे रहने वाले हैं 7 AM को, जिसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, रॉन्ग नंबर सीरीज एंड रीजनिंग के भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 5-5 सेट में आते हैं। मुझे एक्चुअल पता है कि ये आपके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। जो बच्चे मेरे से कनेक्टेड है उनको पता है कि मैं कौन से लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ एंड दिल से आपके लिए कोशिश करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए ना, आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। अब देखो ये होने वाला है पहला 7 AM को, उसके बाद डीआई का एक दूसरा पीडीएफ आपके सामने आएगा 9 AM को। यानी कि ऐसा होता है कि 9 AM को एग्जैक्ट 8:57 को मैं वहां अपडेटेड रहता हूँ। 9 AM को आपके सामने पीडीएफ आती है सभी बच्चों को एट द सेम टाइम, आपको उसमें यानी कि एग्जाम जैसे ही 9 AM को सभी को स्टार्ट करना है एंड जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको खत्म करना है। इसके बारे में मैं आगे जाकर डिटेल में बताऊंगा। लास्ट वन इज अ पजल का सेट जो कि 9 PM को होने वाला है। अब देखो यहाँ डीआई का सेट है, उसमें जैसे मेरे यानी कि यहाँ मैं मेरे अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस भी करता हूँ। डीआई के सेट में कभी कभी अरिथमेटिक भी डालता हूँ, पजल के सेट में कभी कभी ब्लड रिलेशन भी डालता हूँ। ये मुझे चेक करना होता है, वो मेरे अंडरस्टैंडिंग के यानी कि जितनी मुझे अंडरस्टैंडिंग है एग्जाम की उसके हिसाब से मैं थोड़ा बहुत चेंज करता रहता हूँ। अब देखो पहला पॉइंट, 15 सितंबर टू 19 सितंबर, यानी कि कल से ही 15 to 19 हमारा एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स, उसके लिए हम प्रिपेयर करने वाले। उसके आगे भी एसबीआई एंड आईबीपीएस के लिए करने वाले, लेकिन ये 5 दिन का पहला पॉइंट, यानी कि ये 5 दिन। उसके बाद 20-21 को हमारी एग्जाम है, जहां हमारा ब्रेक होगा, यानी कि वहां पीडीएफ शेयर नहीं की जाएगी। 20-21 को मेरी तरफ से आपको ब्रेक होगा। उसके बाद 22 से 26 दूसरा हमारा स्लॉट होगा। 22 से 26 वो 5 दिन वहां एसबीआई एंड आईबीपीएस क्लर्क दोनों के लिए पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि एक एक ही पीडीएफ, लेकिन इन दोनों के अकॉर्डिंग, क्योंकि बीच में ऐसा होने वाला है कि एसबीआई क्लर्क की थोड़ी बहुत बच्चों की एग्जाम होने वाली है, तो हम एसबीआई एंड आईबीपीएस दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर जाएंगे। उसके बाद 27 को एग्जाम है, उसके बाद 28 को संडे है, यहाँ 2 दिन का ब्रेक रहेगा। उसके बाद 29, 30, 1, 2, 3 यहाँ हमारा रहने वाला है
है फाइनल पंच फॉर IBPS क्लर्क। यहाँ टोटल हम प्रोवाइड करने वाले 45 PDF। यहाँ आपको पे करना पड़ेगा 50। अब देखो पेमेंट का यही क्यों बता रहा हूँ, अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है तो आप वहां आओगे एंड बोलोगे कि फिर पेड है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो आपको मैं यहाँ बताता हूँ 51 to 99 रुपीज पे करने हैं आपको, आपके अकॉर्डिंग मिनिमम 51 पे करने हैं। ये क्यों ऐसा भी ये भी मैं बताऊंगा। 1.13 रुपीज पर, अगर 51 पे किए तो 1.13 रुपीज पर PDF आपको प्रोवाइड करने। टोटल फंड्स जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट टू द वन स्टूडेंट, जो मुझे पता है जो बच्चों को रिक्वायरमेंट है, ऐसे एक बच्चों को मैं फाइनेंशियल सपोर्ट करूंगा इस टोटल प्राइस से। अगर आपको लगता है 99 से उसको कुछ हेल्प हो जाएगी, मैंने बहुत यानी कि आपको पता है होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी बहुत खराब फाइनेंशियल कंडीशन से ऊपर आ चुका हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट पता है कि फाइनेंशियल नीड्स होते हैं तब किसी ने हेल्प की तो वो लाइफ टाइम याद रहती है। तो ये मैं आपको कंटेंट भी अच्छा प्रोवाइड करूंगा। जो आप 51 to 99 रुपीज पे करोगे वो आपके अकॉर्डिंग पे करना है, आपको जितना लगता है, एंड वो हम उससे किसी को तो फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। जो बच्चा मेरे लिए PDF ये करने वाला है, कंटेंट मेरा प्रिपेयर करने वाला है, उनके लिए ही मैं ये देने वाला हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। अगर अच्छे पैसे बने तो किसी का फॉर्म फिल करने के लिए भी मैं हेल्प करने वाला हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे क्या होने वाला है, आगे क्या करने वाला हूं मैं, डेली शाम को डेली अनाउंसमेंट ऑफ अ विनर ऑन माय यूट्यूब चैनल एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप। कंसिस्टेंसी, यहाँ मेरा क्या मकसद रहने वाला है कि डेली जो अनाउंसमेंट होगी वो कैसे होगी। अगर मैंने बोला आपको कि ये जो PDF है वो 40 मिनट में खत्म करनी है, तो आप में से जो मिनिमम टाइम में खत्म करने वाला है और मैक्सिमम क्वेश्चन खत्म करने वाला है वो विनर रहेगा उस PDF का। आपको मिनिमम टाइम में खत्म करना है, उससे क्या होगा, उससे कंपटीशन दिखेगी, आपको डर लगेगा, एग्जाम जैसा प्रेशर आपको फील होगा एंड आप आगे बढ़ोगे ऑन माय यूट्यूब चैनल एज वेल एज। हाँ, कंसिस्टेंसी मैटर करेगी, प्रिपरेशन इन राइट डायरेक्शन होगा, नॉट मिसिंग सिंगल PDF, ये आपको दिमाग में रखना है। प्लीज सेम टाइम पे PDF सॉल्व करो, ऐसे जो मैंने लिखा है सेम टाइम पे PDF सॉल्व करने से क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर फील होता है। यूर टारगेट नॉट मिसिंग सिंगल PDF। अब देखो रिजल्ट, मुझे लगता है कि अगर ये आपने फॉलो किया तो 101% रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन थोड़ा बहुत बेसिक बेस अच्छा है तो। ओके, आई होप कि मैंने सब कुछ बता दिया है। रजिस्ट्रेशन जो ग्रुप है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एज वेल एज मैं पिन कर दूंगा कमेंट। एंड दैट्स इट, इतना ही था मेरे एंड से। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड मुझे पता है कि मैं मेरा 101% देने वाला हूँ। प्लीज ज्वाइन कीजिए, 51 एंड 99 को मत देखिए। अगर मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके पास उतने भी पैसे नहीं है तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए वहां ग्रुप के ऊपर, मैं आपको फ्री में वो ज्वाइन करवाने के लिए बोलूंगा। आप फ्री में भी ज्वाइन कीजिए, लेकिन प्लीज ये ज्वाइन कीजिए, इससे आपको बेनिफिट होगा, 101% बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।